नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो भाइयों, दूसरे 3 दशमलव कितना 4 3.4 ठीक है। अब इसमें दूसरे का पहला है, दूसरा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी और सोनू चल रहा है, तो माना कि नूरी की आयु मान लो कि वर्तमान मानेंगे x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु क्या है x माइनस वाई, x माइनस 5 है, और y माइनस 5 वर्ष पूर्व की कर रहा, तो नूरी की आयु जे सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु में 3 का गुणा करेंगे। नूरी की आयु ज्यादा थी ना, नहीं आई समझ में, ठीक है। 3y माइनस के 15 और x माइनस के 5 पक्षांतर कर दो, सो x माइनस के 3y माइनस के 15 प्लस के x माइनस के 3y और माइनस के 10 आएंगे। समीकरण 1 द्वितीय शर्तानुसार वो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष पश्चात बाद x प्लस के 10 नहीं होगा, वर्तमान में जोड़ेंगे तो ये y प्लस के 10 होगा। वो कह रहा है जी नूरी की आयु जी x प्लस 10 सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो बराबर करने के लिए सोनू में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। 2y प्लस के 20 और x प्लस के 10 पक्षांतर कर दो, सो x माइनस के 2y 20 माइनस के 10, तो x माइनस के 2y बराबर में 10। समीकरण 2 समीकरण 1 व 2 से 2 से एक क्या है x माइनस के 3y और ये क्या है x, देखो जे 1 से है तो घटाने पर लिख दो, घटाने पर चिन्ह बदल दो, घट गए, माइनस के y बचेंगे माइनस के 20, y बराबर कितने हो जाएंगे 20, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10 है, तो x माइनस के 3 गुणा 20, सो x माइनस के 60 बराबर माइनस के 10, x बराबर माइनस के 10 प्लस के 60 और x बराबर 50, ठीक है। x बराबर 50 आ गए, तो नूरी की आयु वर्तमान आयु हो जाएगी x बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी y बराबर, अतः करके जी आपको लिखना है, अतः नूरी लिख लोगे, ठीक है। अंकों की संख्या के अंकों का योग, दूसरे का तीसरा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, और संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या वो कह रहा है बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात करो। माना कि संख्या में इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार नहीं, संख्या बराबर सूत्र होता है संख्या बराबर
10x प्लस के 10y प्लस के y, 10y प्लस के x, दहाई का अंक y गुणा 10 धन के इकाई को अंक x। ठीक है, संख्या बन गई। अब अंकों को पलटने पर चाहे ऐसे लिखो, संख्या बराबर दहाई का अंक गुणा 10 धन के इकाई का अंक x, इकाई का, ये हो गई संख्या बनाने का सूत्र। बाद में लिखेंगे बेटा हो, y गुणा 10 धन के x बराबर 10y प्लस के x। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या x की जगह 10 y की जगह x आ जाएंगे और x की जगह y आ जाएंगे। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार वो कह रहे हैं कि भैया इनके अंकों का योग 9 है। हो गया समीकरण 1। फिर वो कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना द्वितीय शर्तानुसार में संख्या कौन है जी, 10y प्लस के x का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पलटने पर क्या बनी थी, ये बनी थी, हाँ, का 2 गुना है। 90y 9x 20x 2y। ठीक है, अब देखो पक्षांतर करेंगे भैया। 90y प्लस के 9x माइनस के 20x माइनस के 2y बराबर में 0। फिर देखो अपन इनको करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से 81y नहीं 88y, 90 में से 2 जाएंगे, माइनस के 20x में से 9x जाएंगे, 11x बराबर 0। अब अपन 11x को उस तरफ पक्षांतर कर दें तो 88y माइनस के 11x, 11 को बराबर में 11x हो गए। अब ये 11 का भाग देने पर 11 का भाग देने पर तो हमारे बचेंगे 8y बराबर में x बराबर में 8y बचे। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है, x प्लस के y बराबर, तो x का मान है 8y, y बराबर 9, 9y बराबर 9, y बराबर 9/9, y बराबर 1। y का मान समीकरण 3 में रख दो, चाहे 2 मान लो, 2 में रखने पर y बराबर 1, y का मान समीकरण 2 में रखने, तो x बराबर कितने थे, 8y, तो x बराबर हो जाएगा 8 गुणा 1, तो x बराबर हो जाएगा 8। अब देखना ध्यान से, 8 हो गए। संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दाई का अंक y है, सो y को मान 1 गुणा 10 धन के इकाई को अंक 8 है, सो 8, सो 10 प्लस के 8 कितने हो जाएंगे, कर लोगे। ठीक है, देखो मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई, 2000 रुपये निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ले देने के लिए कहा। 100 रुपया के नोट और 50 रुपया के नोट, कुल 25 नोट मिले उसको। 50 के कितने और 100 के कितने, माना कि 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट x है और 100 रुपये के नोट y है। ठीक है, ध्यान दो, प्रथम शर्तानुसार 50 रुपए की कितने नोट है, x धन 100 रुपए के कितने नोट है, y। टोटल कितने रुपये हो गए, 2000। 50 का
भाग देने पर दोनों पक्षों देंगे। सो देखो x बचेगा, यहाँ 2y बचेगा और यहाँ 40 बचेगा। समीकरण 1। नैन्सी यहाँ देख लो, एक बच गए। द्वितीय शर्तानुसार मैंने कही कि दोनों नोट का योग यानी 50 रुपए और 100 रुपए के जितने नोट हैं उनका योग कितना है? 25 है। समीकरण 1/2 से करेंगे भैया हल। x प्लस के 2y बराबर 40 और x प्लस के y बराबर 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं विलोपनम विधि से हल करने पर। विधि से हल करने पर, ठीक है, घटाने पर घट गए तो y बराबर 15 बचेंगे। y बराबर 15, y का मान समीकरण 2 में रखने पर सरल पड़ जाएगा। x प्लस के y बराबर 25 है तो क्या हो जाएगा? x प्लस के 15 बराबर 25, 25 बटे माइनस के 15, x बराबर, ध्यान देना 50 रुपए के नोट 10 है, रुक जाओ, अतः 50 रुपए के नोट 10 हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15 हैं। ठीक है, 1500 हो गए और 10 जे हो गए, सो 500 जे हो गए, सो हो गए 2000 रुपया। देखो कि किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। अगर तुम 3 दिन तक पुस्तक ले जाते हो तो नियत किराया उसका, और आगे की तक पुस्तक ले जाते हो उसका अतिरिक्त किराया देना पड़ता है। तो वो कह रहा है कि सरता 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए ले जाती है तो 27 रुपये जमा करती है, और 5 दिनों के लिए ले जाते हैं तो 21 रुपये जमा करते हैं। नियत किराया और अतिरिक्त किराया दिन का बताओ। माना कि नियत किराया x रुपये और अतिरिक्त किराया बराबर 22 रुपये। प्रथम शर्त अनुसार ध्यान से देखना, x प्लस के 7 दिन का है तो 7 बाय हो जाएगा, 27 रुपये था, हाँ तो 27 करना पड़ेगा। द्वितीय शर्त अनुसार मैं x प्लस के 5 बाय बराबर 21 जे समीकरण 1 जे समीकरण 1/2 को विलोपनम विधि से हल करने पर, जब अपन विलोपनम विधि से हल करेंगे तो x प्लस के 7 बाय बराबर 21, x प्लस के 5 बाय बराबर 27 है, ये 21 है, घटाने पर दो बाय बराबर 6, बाय बराबर 6 बटे सो 3, बाय बराबर 3, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है x प्लस के 5 बाय 7 बाय, हाँ 27, बाय का मान 3 है, x बराबर 7 गुणा 3 27, 21 बराबर 27, 27 माइनस के 21 6, अतः नियत किराया 6 रुपये, अतिरिक्त किराया कितना है? 3 रुपये। कर लोगे? ठीक है। हाँ देखो इसमें एक गलती हो गई है, उसमें लिखा है
तो उसमें अलग लिखा है, अलग हैं। अलग लिखने के लिए कह दिया उन्होंने कि 4 दिन का मतलब 7 दिन का एक नियत दिन का अलग किराया है और 7 दिन का इकट्ठा किराया 27 रुपये है। जब 3 दिन का अलग किराया है तो 7 में से 3 जाएंगे तो यहाँ 4 बाय बचेंगी। फिर इसको करेंगे, फिर वो कह रहा है कि 3 दिन का तो अलग है और 5 दिन का किराया 21 है, तो यहाँ 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बाय बचेंगी। फिर इसको करेंगे हल। अब इसको जब हल करेंगे तो x प्लस के 4 बाय बराबर में 27 और x माइनस प्लस के 2 बाय बराबर में 21। घटाने पर 2 बाय बराबर 6, बाय बराबर 3, बाय का मान समीकरण 1 में रखने, एक क्या है x प्लस के 4 बाय 27, तो x प्लस के 4 गुणा 3 बराबर x बराबर 12 बराबर 27। ध्यान दो, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 27 माइनस के 12, तो x बराबर 15। अतः नियत किराया कितना हो जाएगा और अतिरिक्त किराया 3 रुपये।